जय माता दी, जय श्री राम। हम श्री रामचरितमानस के पाठ जो चल रहा है, जिसमें बाल कांड के पाठ का श्रवण हो रहा है, आज हम श्रवण करते हैं कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जब जनकपुरी में पहुंचते हैं, तब वहां के जो वासी हैं, वहां की जो सखियां हैं, उनमें आपस में क्या बातचीत होती है और वो कैसे भगवान राम को देखकर मोहित हो जाते हैं और घर घर उनकी चर्चा होने लगती है। तो श्रवण करें, बड़ा ही मनमोहक पाठ बाल कांड का जनकपुरी से संबंधित। ऋषि संग रघुवंश मुनि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सब कुछ आते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सब कुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। शरीर के अनुकूल सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं। छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल हैं, जो बहुत शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी व सुंदर हैं। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं। सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पुरवासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वह सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों काम देवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भेष है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है।
ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सियानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि ये वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। दूसरी ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सियानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, ये क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई। कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह समूह की हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकर घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास
विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परस मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्ष हुई, देख देख दो भ्रात। तन पुल कहीं अति हर्ष हुई, देख देख दो भ्रात। तो हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा कि जिसको जनकपुरी में जिन सखियों ने देखा तो वो उनको देखते ही मोहित हो गईं और वो इस असमंजस में है कि जो जनक जी ने धनुष के तोड़ने की प्रतिज्ञा ली है कि उसी को वर दिया, उसी को वधु के रूप में मां सिया को दिया जाएगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। तो वो सखी बड़ी दुविधा में है कि उन्होंने ये गलत रख दिया है। वो जिद के आड़े होकर ये कुमार जो राम है ये हाथ से निकल जाएंगे, फिर हम इनका दर्शन कैसे करेंगे। तो बड़ी प्यारी महिमा, बड़ी अद्भुत महिमा और बड़े ही मनोहर दिल को छूने वाली महिमा को हमने श्रवण किया। तो हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी कोई भी हमसे भूल हुई है उसे क्षमा करें और उनकी इस महिमा का जो हमने गुणगान किया है वो हमें इसका संपूर्ण फल दें, हमारे ऊपर फल रूपी आशीर्वाद सिर के ऊपर रखें और हमारी जो जो विपदाएं हैं, जो जो कष्ट है उनका वो हरण करे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।